हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। मैं संजय बिंदाल का फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने इनऑर्गेनिक का पेपर बनाया था केमिस्ट्री का बच्चों 23 दिन पहले। तो आज मैं ऑर्गेनिक का पेपर बना रहा हूं क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम है तो मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स बहुत कह रहे थे तो मैं पेपर बना रहा हूँ। देखिए, जो यूनिट फर्स्ट है उसकी बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है ना, इसमें मैंने आपको कई सारे टॉपिक बता रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि नाभिक के परिरक्षण, विपरिरक्षण, केमिकल शील्डिंग और डीशील्डिंग। ये हालांकि 2024 में ब्रिज यूनिवर्सिटी ने पूछ लिया है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, पहला वाला, समतुल्य प्रोटॉन और असमतुल्य प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट प्रोटॉन, है ना, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करके जाना। इस बार आने की संभावना है पूरी इसकी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लो इसको। और जिन क्वेश्चनों पे मैंने 2025 लिखा है वो आपको 100% याद करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। देखो, एक होमोटॉपिक प्रोटॉन आ सकता है इसमें, एक तुम्हारे मिरर इमेज और और जो मिरर प्रोटॉन है ना, एनिसोटोपिक प्रोटॉन है ना, वो वाला क्वेश्चन जरूर करना है। एक डाइस्टेरोमर्स है ना, डाइस्टेरोटोपिक प्रोटॉन क्या होते हैं, तो वो सब देख लेना। मैंने दोनों मीडियम में नोट्स दिए थे अपनी क्लास में, तो आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक है ना, ये क्वेश्चन है नाभिकीय परिरक्षण विपरिरक्षण। इसको हल्का सा ही देख के जाना है क्योंकि लास्ट ईयर आ गया है और पूछा ही जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को समझाइए, है ना, इसका सिद्धांत क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार इसका ये आने का संभावना है। ठीक है, इसके बाद आप आइए, ये जो केमिकल शिफ्ट है, ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, डेल्टा पैमाना और टॉप पैमाना, डेल्टा स्केल और टे स्केल, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल। ये आप जरूर करके जाना है। इस पर मैंने 2025 लिखा हुआ भी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए मैं चलता हूँ। मैं केवल इसका एक पोर्शन के ही क्वेश्चन बताऊँगा, दूसरे वाले के नहीं बताऊँगा। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन इस बार आप छोड़ देना क्योंकि ये लास्ट ईयर पूछ लिया गया है। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट भी मत करना भले, क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट भी पूछ लिया गया है। देखो, इसमें एक क्वेश्चन है ना, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में TMS को एज ए रेफरेंस क्यों यूज़ किया जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख के जाना। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊँ आपको। और एक देखो, जो 7 तुम्हारे सिलेबस में दे रखे हैं ना, उसमें से एक सिग्नल का पूछ सकता है, तो मुझे इस साल संभावना लग रही है तुम्हारे एथिल एसीटेट टोलुइन और एसीटोफिनोन के इनके NMR स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन आपसे करवा सकता है, तो इन दोनों को देख के जाना आप। 7 हैं सिलेबस में, हर साल 2 पूछे जाते हैं। हालांकि ये बड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। एक आप है ना 2023 का पेपर जरूर देख के जाना। ठीक है, बाकी इसमें क्लियरेंस संगठन लास्ट ईयर पूछ लिया गया है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैंने इसका केवल एक पोर्शन के बनाया है, तो मैं सबके नहीं बता रहा आपको। ठीक है, अब बात आते हैं यूनिट सेकंड में। तो यूनिट सेकंड में जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले वो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पेरोल, फ्यूरिन और थायोफिन की जो रिएक्टिविटी है इसको समझाना है, या इनके एरोमेटिसिटी की व्याख्या करवा सकता है, या वो ऐसे ही पूछ सकता है कि फ्यूरिन की स्ट्रक्चर और इसके एरोमेटिक करेक्टरों को समझाइए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आने लायक क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है, इसको जरूर कर लेना। एक ये जो क्वेश्चन जिसमें मेरी उंगली देखिए, ये पॉल नॉर संश्लेषण, नॉर्पन संश्लेषण और हैंस संश्लेषण, ये आपको हर हालत में रटा होना चाहिए। ये क्वेश्चन 100% श्योर हूँ मैं, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ये आप जरूर देख के जाना। फ्यूरिन का, पेरोल का, दोनों के अलग अलग हैं, पहले कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, दोनों के अलग हैं। पॉल नॉर संश्लेषण और नॉर्पन संश्लेषण फ्यूरिन, पेरोल और थायोफिन तीनों में चलता है। ठीक है, तो जिसका पूछा आपको वही करना है। ठीक है, मैं क्या नहीं बताई थी मैंने क्लास में। एक ये बिस्लर नेपेरियल्स की, ये लास्ट ईयर पूछ लिया गया, तो इसको मत करना। बाकी ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना, हिंसबर्ग संश्लेषण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डॉबनॉर बॉल मिलर संश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। बाकी एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा ये देख जाना, किनोनिल वाला, मैं इसको सुना नहीं रहा, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको हल्का सा देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये जो देखो तुम्हारा है ना, 2-4 पोजीशन पे जो पेरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन जो मैंने पॉलनॉर वाला बताया ना, वो आपको हर हालत में रटा हुआ आना चाहिए, वो क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं श्योर हूँ, डैम श्योर हूँ मैं उसमें। एक देखो, ये तुम्हें स्क्रूप संश्लेषण है, ये पूछ लिया गया है हालांकि, तो यार एक फिशर, इसमें आपको है ना चिचेवेबिन, फिशर संश्लेषण और रिसर्च संश्लेषण, सिंथेसिस, मतलब ये क्वेश्चन आपको, चिचेवेबिन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको करनी है, किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं जानी है। वापस देख लो, चिचेवेबिन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अब आगे आइए। इसमें देखो, ये है ना, इस लास्ट ईयर पूछा था पेरोल, पिपिरिडीन और तुम्हारा पिरिडीन, है ना, इनमें पूछा था बेसिसी ऑर्डर, क्षारीय क्रम पूछा था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछ लेना, पेरोल की अपेक्षा पिरिडीन ज़्यादा क्षारीय होता है, मोर बेसिडिक होता है, क्यों। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करना है। एक मेडुलंग सिंथेसिस, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है,
मेडोलॉन्ग सिंथेसिस ये आप जरूर करना, मैंने नोट्स में दिए हुए हैं सारे, वहाँ से देख लेना। फिर बहानेबाजी मत करना कि नोट्स नहीं दिए, इंग्लिश में नहीं दिए, हिंदी में नहीं दिए, सब कंटेंट दिया हुआ है मैंने, 2 यूनिटों के नहीं दिए थे बस। और मैं बताता हूँ आपको फटाफट। अब देखिए आ जाइए यूनिट 3 में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, उसमें मत जाना। इसके बाद एक रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अपचायक और अनपचायक शर्करा, ये पढ़ के जाना, ये कॉमन चीज़ें पूछ ली जाती है। ठीक है, देखो ये वाला जो ओसाजोन स्ट्रक्चर है ना, ये मैं बहुत श्योर हूँ ये बिल्कुल आ सकती है 2025 में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ओसाजोन की संरचना, ओसाजोन बेसिकली ग्लूकोज के द्वारा बनने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में बताया गया है ना, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, ग्लूकोज का होता है ओसाजोन, ये निर्माण की है। एक एपीमर और एनोमर, ये बहुत पूछता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ, है ना, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। एक पहले डी ग्लूकोज से मैनोज का आया था, इस बार डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज का अंतर परिवर्तन आ सकता है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछ लिया गया है ना। फिर भी कह रहा हूँ 2023 का पेपर ऑर्गेनिक का जरूर करके जाना, उसमें हालांकि इनमें सब रिपीटेशन है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे भी हैं, तो 2023 वाला पेपर आप कर जाना, नहीं है तो मैं लास्ट में वीडियो में दिखा दूँगा आपको। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, इसको मत करना। एक ये क्लीनी संश्लेषण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको करके जाना। एक जो ग्लूकोज की जो विब्रत संरचना यानी कि जो ओपन स्ट्रक्चर है, उसको क्यों मतलब ऑथराइज़ नहीं किया गया था, उसके हमें 4 रीज़न बताने। ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज के, है ना, विब्रत का मतलब खुली हुई संरचना, ओपन स्ट्रक्चर, है ना, वो वाला आपको देखना है। एक थीरो और इरीथीरो, है ना, ये आप करके जाना, डिफरेंस आ सकता है एपीमर और डायमर की तरह, इसमें दोनों में क्वेश्चन में अंतर पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए माल्टोज और लैक्टोज के स्ट्रक्चर को उल्टा करके ये पूछ सकता है कि माल्टोज का हावर्थ फार्मूला क्या है ना, सब अलग अलग फार्मूला होते हैं, हावर्थ फार्मूला अलग होता है ना, सब अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो ये फार्मूला मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, हावर्थ फार्मूला अलग है, फिशर प्रोजेक्शन अलग है, ये सब अलग अलग होते हैं, तो ये हावर्थ वाला ज़रूर करके जाना। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें इतना ही कर लो। ठीक है, अगर इसका तुम आगे वाला पोर्शन करते हो तो देखो मैं बताऊँ तो मैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्लाइकोसाइडिक बंधन क्या है ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 बहुत बढ़िया है, तो मैंने सारे के ही बताए क्वेश्चन इसमें। तो देखो यूनिट 4 में आप आओगे सबसे पहले, एक तो देखो एमिनो अम्ल है ना, इसको थोड़ा सा देख लेना। टीबी मिलपत आवश्यक होते हैं, एसेंशियल होते हैं, बाकी के अनएसेंशियल होते हैं, 20 होते हैं टोटल। ये ग्रेविल थैलेमाइड है ना, लास्ट ईयर पूछा गया। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन तुम्हें इसमें दिख रहे हैं, कर्टियस, दारस्पी और कूप संश्लेषण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सब पे 2025 लिखा हुआ है, ये अब करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ज्यूटेरायन, ज्यूटेरायन क्या होता है ना, वो देख के जाना, जिस पे एसिड और बेस दोनों मिलकर के अटैक करते हैं वो ज्यूटेरायन होता है ना। एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु, ये छोटी छोटी टिप्पणियों में पूछे जाते हैं। एक इसमें है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये कर लेना, टिप्पणी ग्रुप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एमिनो अम्लों में आओगे तो एमिनो अम्लों में देखो पॉलीपेप्टाइडों के स्ट्रक्चर, 2025 लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना। ऐसे ही हो सकता है अंतस्थ एमिनो अम्लों का निर्धारण, डीएनपी विधि एक मेथड है, पेप्टाइड की संरचना, स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड क्या है ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूरा देख लेना। ठीक है, यूनिट बड़ी है तो जिसमें तुम पोर्शन सेपरेट करो उसके हिसाब से देख लेना। एक प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, है ना, और एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर, प्रोटीनों की जो अल्फा, लेरियादार, बीटा, हेलिक्स और ये सब स्ट्रक्चर है ना, वो वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, प्रोटीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, तृतीयक संरचना वगैरह, ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा था, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है तुम्हें, बाकी इसमें और कुछ मत पढ़ना। बाकी एक न्यूक्लिक एसिड से आप क्या समझते हो, अगर आप इसका और दूसरा वाला पोर्शन कर दो तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों अलग अलग होते हैं बच्चों, इन दोनों को क्वेश्चनों को देख लेना। इंग्लिश मीडियम वालों का पार्थ का पेपर होगा, उसमें दे रखे हैं उनके आंसर, है ना, उसमें से देख लेना। बाकी तो मैंने अपने नोट्स दिए हुए हैं, माई से करके जाना, इन पर इतना मत करना। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 5th में, सॉरी। तो देखो जो पॉलीमराइजेशन है, ये मैंने यूनिट कराई थी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आए नहीं थे उस समय। तो पॉलीमराइजेशन में आपको कुछ याद हो या नहीं हो, जगलरनाटा उत्प्रेरक जरूर याद होना चाहिए। जगलरनाटा कैटालिस्ट क्या है, ठीक है, जैसे देखो जी आ गया जगलरनाटा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पेपर में 100% कह रहा हूँ। ठीक है, एक तुम्हारा कंडेंस
या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, संघनन बहुलक, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। एक नायलॉन 66, ये नायलॉन 66 आएगी, पहले कह रहा हूँ पेपर में, पढ़ के जाना, ठीक है। एक बेकेलाइट, छोटी छोटी टिप्पणियाँ, बेकेलाइट का मतलब क्या है, कैसे बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड और रेजिन से बनता है। एक देखो ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। जरूरी नहीं तुमसे बेकेलाइट पूछ ले, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन करके पूछ सकता है। एपॉक्सी रेजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना आप लोग। एक पूछ सकता है अगर इसका सेकंड पोर्शन करते हो कि डाइज क्या है, डाइज मतलब रंजक, जैसे अपन डाई वगैरह लगाते हैं ना, जैसे नील, मेथिल ब्लू है ना, मेथिल ऑरेंज, इस तरह के। एक देखो एक क्वेश्चन आ सकता है, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, जो कलर प्रदान करते हैं और उनकी डेंसिटी बढ़ाते हैं, वो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना, ठीक है। एक यूजेस के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, कौन कौन से इनके यूज़ हैं उसके आधार पर 4 तरह के होते हैं, है ना, 4 सॉरी कई सारे तरह के होते हैं, 4 नहीं 6-7 तरह के होते हैं, ये आप देख के जाना, ठीक है। एक देखो इसमें आपको एक क्वेश्चन करना है, फ्लोरेसिन लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, फिनोक्सिलिन लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, आपको मेथिल ऑरेंज, हाँ फिनोक्सिलिन भी करके जाना, फिनोक्सिलिन पूछा गया है ना, फ्लोरेसिन पूछा था लास्ट ईयर, वापस सुन लो, मेथिल ऑरेंज करके जाना है, बिल्कुल आ सकता है मेथिल ऑरेंज, ठीक है। एक आपको ये क्वेश्चन 100% पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कांगोलाल, मैलेकाइट ग्रीन, क्रिस्टली वॉयलेट, एलिजरीन, इंडिगो, थैलिन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ याद करो ना करो। जगलर नाटा और ये 2, ये वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। इसके और आगे जाओगे तो तुम देखो सल्फाउस या सल्फर ड्रग्स क्या होते हैं, सल्फेनामाइड क्या है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। एक सल्फर ड्रग्स, सल्फाग्वेनिडिन बोलते हैं, इन पर टिप्पणी पूछ सकता है, ये आप क्वेश्चन करके जाना, ठीक है बच्चों। और तो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि रिएक्शन इतना है नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं। मैं तुम्हें एक पेपर और बता देता हूँ तुम्हें, ये जो तुम्हारा दे रखा है 2023 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर, देखो ये है, ये न्यूक्लियर शिफ्टिंग में मैंने बता दी, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, इसके साथ में न्यूक्लियर शील्डिंग, एनिसोट्रोपिक, डायस्टेरोट्रोपिक, डेल्टा टॉप एमाना, ठीक है। बाकी ये तुम्हारा फेशर इंडोल है, इंडोल के एरोमेटिक था, मेडोलॉन्ग, चिचेबिम, सब वो रिपीट हो रहे हैं। बाकी आप इनको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर ले आना, वहाँ से मिल जाएंगे, कुछ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ऐसे सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसी के साथ पेपर में मतलब अपना वीडियो बंद करता हूँ, और फिर थर्ड पेपर में मिलते हैं तुमसे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।